सेंटेंस वाइज चेंजेस जो है ना वो क्या हो? सेंटेंस वाइज हमारे पास जो है वो सेंटेंस मुख्तलिफ किस्म के पॉजिटिव हैं और नेगेटिव हैं, इंट्रोगेटिव हैं, ऑप्टेटिव हैं, इंपेरेटिव हैं, एक्सक्लेमेटरी हैं और इंट्रोगेटिव हैं। तो इस केस को देखते हैं। अगर हम कोई पॉजिटिव जुमला उठाएं पॉजिटिव सेंटेंस में, तो पॉजिटिव सेंटेंस में हमारे पास जो कन्वेंशन होगा ना, वो मोस्टली कौन सा कन्वेंशन इस्तेमाल होता है? दैट। कौन सा कन्वेंशन होता है? दैट। ये देखते जाएं, बाकी चीजें वही होती हैं जो आप जुमला चेंज करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम लेट टुडे। देखो तो कैसे चेंज करेंगे? ही सेड को चेंज कर देते हैं, चलो टोल्ड में। ये भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। सेड को टोल्ड में और टेल्स को सेज को टेल्स में। ठीक है, करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो वो भी लिख लें। ये उसका सिनोनिम वर्ड है, आप लिख सकते हैं, न भी लिखें कोई मसला नहीं। सिनोनिम वर्ड है सेड का टोल्ड। ठीक है, अगर ये होता है कि सेड के साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल होता है, आप ये बात समझना। सेड के साथ क्या होता है? प्रपोजिशन होता है। टोल्ड और टेल के साथ कोई प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप समझे? ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी। क्या लिखा पहले? ही सेड टू मी, लेकिन जब टोल्ड लिखा तो क्या लिखा? ही टोल्ड मी। क्या लिखा हमने? ही टोल्ड। अब देखो ही टोल्ड दैट, तो अब इसको हम फर्स्ट पर्सन है तो अपनी मर्जी से ले जाते हैं। हमने इसको थर्ड में ले जाता हूं, आगे मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं था। ही टोल्ड दैट ही वाज लेट दैट डे। पॉजिटिव जुमला ये आसानी से ऐसे चेंज हो जाएगा। इसमें कन्वेंशन दैट होगा, आप सेड की जगह टोल्ड का वर्ड लिखेंगे, लेकिन जब टोल्ड लगाएंगे दरमियान में प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट हुआ तो प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे। ही टोल्ड टू मी नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव भी ऐसे ही है। नेगेशन के लिए आप इसको देख लेते हैं, नेगेटिव वर्ड्स। नेगेटिव में क्या होता है? मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं, ही सेड टू हिम आई यू डू नॉट कम हियर। अब देखो नेगेटिव जुमला है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने जब इसको चेंज करेंगे ना, अगर ये ऑप्टेटिव ना हुआ तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो किसमें चेंज होएगा? पास्ट इंडेफिनिट। ये क्या कहेंगे? ही टोल्ड हिम दैट ही डिड नॉट कम देयर। ये ऑप्टेटिव होता तो फिर हम किसी और सेंस में चेंज करते इसको। ठीक है, ऑप्टेटिव में हम लिखते हैं कि ही फॉरबेड हिम टू कम देयर। अगर ऑप्टेटिव होता ना, अगर किसी बच्चे ने इसको ऑप्टेटिव समझ के भी चेंज किया तो फिर वो ऐसे करे। कैसे करे? वो ऐसे करे, ही फॉरबेड हिम टू कम देयर। अगर वो ऑप्टेटिव ही समझ के कर रहा है तो फिर सही तरह से करे। बात समझो? अगर वो जर्नल इसको नेगेटिव समझ रहा है तो फिर नेगेटिव का तरीका क्या है, ऊपर मैंने आपको बता दी। नेगेटिव ऐसे, क्योंकि ऑप्टेटिव में फिर हम कुछ ऑप्टेटिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और अगली जो क्लास होती है उसको इंफिनिटिव में बदल के एक क्लास बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक क्लास बना लेते। आगे हम तीसरा जो है वो देखते हैं। नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव है।
और इंट्रोगेटिव हमारे पास कितनी किस्म के हैं? 2 किस्म। कौन कौन से? हेल्पिंग वर्ब और WH। जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वहां पे कंजंक्शन लगता है इफ, सो, वेदर, लगा सकते हैं आप कोई भी कंजंक्शन। और उसके बाद जो WH होते हैं यहां पे WH एक्ट एज कंजंक्शन। WH ही जो है वो क्या करते हैं? वो एक्ट करते हैं कंजंक्शन का। डबल कंजंक्शन आपने लीजिए, बात समझो। और एक काम तो ये होता है, दूसरा काम आपने ये करना होता है कि इंट्रोगेटिव को बदलना होता है। किसमें? इंट्रोगेटिव मस्ट बी चेंज्ड इनटू पॉजिटिव। इंट्रोगेटिव जुमले को आपने किसमें बदलना है? पॉजिटिव। जो कि मैंने आपको आपकी मिस्टेक में बताया कि आप ऐसा नहीं। जुमले लिख दूं, 2 मिसालें लिख दूं, देखें। ही said to me why are you happy today? अब सेड की जगह आप आस्क इन दोनों जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आस्क्ड, आस्क, विल आस्क, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं ही आस्क्ड मी। जब आप ये इस्तेमाल करेंगे तो प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। ही आस्क्ड मी, अब डेट लगाऊं, इफ लगाऊं, सो लगाऊं, वेदर लगाऊं, क्यों? इसी को कंजंक्शन बनाएंगे। वाई मी के मुताबिक लगा लेते हैं आई। वाई आई वॉज हैप्पी। देखो लोग खुश भी नहीं होने देते। दैट कहते हैं क्यों खुश हो? हाँ। कहते हैं क्यों खुश हो? खफा हो जाओ फिर कहेंगे खफा क्यों? ठीक है। अब अगर मैं हेल्पिंग वर्ब के साथ एक लिख लूं, हम लिखते हैं ही सेड टू हिम डिड you do this now? This last week? ठीक हो गया। अब क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड हिम, यहां पे इफ वेदर कोई लगा दे, इफ हिम के मुताबिक लगा देते हैं। इफ ही डिड यू डू, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चलेगा। इफ ही हैड डन, हैड प्लस V3, डू की थर्ड फॉर्म डन, और डिड की जगह क्या लगा देंगे? हैड। इफ हैड ही नहीं लिखेंगे। इफ ही हैड डन दैट प्रीवियस वीक, और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। समझ गए? मिस्टेक नहीं दोहराना, जो मैंने पहले आपको बताई थी, ये गलतियां नहीं करना। अब इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव हो गए। अगले 3 रह गए। कौन से? इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव। इसमें एक बड़ी गलती होती है, वो गलती मैं उधर पहले बताना आपको भूल गया था। हाँ हाँ हाँ, बताता हूं ना। कौन सा? किधर? क्या मतलब? हेल्पिंग वर्ब भी हुआ, मॉडल वर्ब भी हुआ। हाँ, वो मॉडल वर्ब दुआ के लिए इस्तेमाल हुआ होगा, वही मैं बात कर रहा था। एक्सक्लेमेटरी, जो ऑप्टेटिव जुमले हैं, ऑप्टेटिव जुमलों में एक सबसे बड़ी गलती की जाती है, जो टीचर्स भी करते हैं और बच्चे भी करते हैं। जुमला लिखा होता है ऑप्टेटिव में, ही सेड, कामा, इन्वर्टेड कामा,
मे यू पास योर टेस्ट, आप क्या करते हैं? आप लिखते हैं ही सेड दैट माइट आई पास्ड माई टेस्ट। माइट के साथ कभी दुआ नहीं दी जाती, दुआ या बदुआ दी जाती है मे के साथ। मॉडल वर्ब के अपने अपने यूज है ना, इन यूजेज में माइट के साथ कभी भी आप किसी को दुआ नहीं देते, किसी को बदुआ, किसी को बुरा भला नहीं कहते, किसी की अच्छाई बयान नहीं करते, विश नहीं करते किसी को माइट के साथ। पूरी इंग्लिश की हिस्ट्री उठा के देख लें, नेटिव को उठा के देख लें, नेटिव भी ऐसा काम नहीं करते जो आप इंग्लिश के साथ करते हैं। यही इंग्लिश है उनकी, नहीं है। अब देखो इसको मैं आगे लिख लेता हूं, कौन से ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव और इंपेरेटिव को मैं अलग अलग कर देता हूं, ठीक है। ऑप्टेटिव को अलग कर देता हूं। ऑप्टेटिव वो होते हैं जिसमें आप किसी को क्या करते हैं, विश करते हैं, कर्स करते हैं, आप किसी को प्रे देते हैं, आप किसी को ब्लेस करते हैं, ठीक है। तो आप इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं ऑप्टेटिव में। मैं कहता हूं ही सेड टू हिम, या मैं कह देता हूं जी आप दुआएं सारी किसकी तरह से लेते हो, आप देते हो मदर सेड, मदर सेड may you live long, may you live long। एक ऑप्टेटिव जुमला है। सेड की जगह मां ने जो है ना वो दुआ दी है, बदुआ भी दे तो उसकी लगती नहीं है, मां की बदुआ भी लगती, वो रोज बदुआई देती रहती है, दुआओं में भी बदुआएं होती, क्योंकि वो लाड प्यार से बदुआएं देती है, आप दिल से बदुआएं नहीं देती। मदर प्रेड, किसको जी, इसको जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं ना, इनको हम इंफिनिटिव फॉर्म में बदल देते हैं, टी लगा के ना, साथ फर्स्ट फॉर्म लगा के इसमें बदले। मदर प्रेड यू है ना, तो यानी उससे कहा ना हिम टू लिव लॉन्ग, मदर प्रेड हिम टू लिव लॉन्ग। वालदा ने उसे दुआ दी कि वो ज्यादा देर जो है वो जिंदा रहे। अच्छा, अब बच्चे क्या करते हैं, आप कैसे चेंज करते हैं, आप कहते हैं कि मदर प्रेड हिम दैट माइट ही लिव्ड लॉन्ग। ये किताबें भरी हुई हैं, गाइड भरे हुए हैं इससे, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि माइट के साथ दुआ। अभी आप कह रहे थे मॉडल वर्ब भी चेंज करेंगे और वर्ब भी होगा, कौन नहीं लिखते ना, मैंने आपको कह दिया कि आप जाके सर्च करें, आप जाके यूट्यूब पे लिखें या किसी गूगल में लिखें कि हाउ वी ब्लेस कर्स आर विश एनीवन, और कौन कौन से मॉडल यूज होते हैं, तो आपको कहेगा मे के साथ। रिक्वेस्ट के लिए, ऑर्डर के लिए, कमांड के लिए ये अलग अलग मॉडल वर्ब हैं, लेकिन कोई भी मॉडल वर्ब ऐसा नहीं है मे के अलावा जिसके साथ आप दूसरे को विश करें, ब्लेस करें, कर्स करें। बात समझो, माइट के साथ होते नहीं है। माइट अगर उसकी पॉसिबिलिटी भी देखें ना, तो माइट की पॉसिबिलिटी उन कामों के लिए होती है जिनका ना होने का बिल्कुल चांस 0%, जो लेस देन 20% है, यानी कोई काम नहीं होता बिल्कुल। मैं कहता हूं ही माइट कम टुडे, इसका मतलब है वो नहीं आएगा। अगर मैं कहता हूं ही मे कम, इसका मतलब है वो 50-50 है, वो आ भी सकता है। अगर मैं कह देता हूं ही कैन कम, तो ये 50 से अबाव पॉसिबिलिटी है। अगर मैं कहता हूं ही मस्ट कम, तो इसका मतलब है वो जरूर आएगा। अगर वो आ जाता है तो पॉसिबिलिटी खत्म, फिर कोई
फिर कोई मॉडल वर्ब ही नहीं है। बात समझो। अब आगे चलते हैं ना इंपेरेटिव जुमलों पे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस पे। इंपेरेटिव में क्या होता है? कमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर होता है, सजेशन होती है, आप फॉरवर्ड करते हैं, आप एडवाइज करते हैं, आप एडवाइस करते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह के जितने भी काम हैं वो इंपेरेटिव हैं। तो इनको कैसे चेंज करते हैं? इंपेरेटिव को देख लें आप। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं, इसको भी आप किसमें बदल देते हैं कि आप जो है वो 2+V1 की फॉर्म में बदल के सिंगल आप क्या कर लेते हैं? सिंगल क्लास बना लेते हैं। जिस तरह ऊपर जो है वो यानी 2+V1 सिंगल क्लास, एक क्लास में ले आते हैं। इसको भी इसी तरह करते हैं। ये महसूस अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूं ना, ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, कम है, तो क्या लिखेंगे? ही ऑर्डर्ड हिम, he ordered him to come here, to come there। अच्छा, मैं एक आपको बड़ी मजे की ग्रामर का एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट बताऊं। हमारे यहां ये राइज है ना कि पॉइंट ऑफ टाइम में आप जिस स्पेसिफिक लोकेशन की बात करते हैं या जिस स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं उसको चेंज नहीं किया जाता। ग्रामेरियन ये कहते हैं कि उसने इसी लोकेशन के बारे में बात की तो आप इसको हेयर को देयर नहीं बना सकते हैं। आप उसी टाइम पर एट द सेम टाइम पे आप कोई चीज की बात कर रहे तो आप उस टाइम को चेंज नहीं करते। हायर लेवल पे ग्रामर में ये चीजें, जबकि हमारे लेवल पे जब हेयर को देयर नहीं किया तो एग्जामिनर कहेगा गलती कर दी। आपके लेवल पे आप इसको इसी तरह कर दें, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके आप ये चीजें मजीद सीखेंगे कि पॉइंट, स्पेसिफिक लोकेशन और स्पेसिफिक टाइम को वो एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस को चेंज नहीं किया है। बात समझो। वो आगे जाके आप देखेंगे और वहां पर आपको हायर लेवल पे ग्रामर में ये चीजें सिखाई जाती है। लेकिन हमारे यहां ये ट्रेंड बन चुका है, हेयर को देयर को हेयर, ये ट्रेंड बन चुका है। टुडे को दैट डे को टुडे, ये ट्रेंड है। उस ट्रेंड में बात काम हमें ट्रेंड में करने पड़ते हैं, रिवाज में करने पड़ते हैं। हम करते नहीं है लेकिन मजबूरी में आप करते हैं, लेकिन आप मजबूरी में करते हैं। जैसे आपको प्राइम मिनिस्टर जाते हैं कहते हैं लेकिन मजबूरी, आप भी करना नहीं चाहते लेकिन आप क्या कहते हैं? मजबूरी है, चलो इसको हेयर को देयर में चेंज कर। अच्छा, और कौन सा रह गया? फिर एक्सक्लेमेटरी रह गया, यानी इन्फिनेटिव फॉर्म इसको कहते हैं ना। सिंगल क्लास में ले आने के लिए आपको आगे इन्फिनेटिव फॉर्म बनानी चाहिए। तो ये देखो 2+V1, 2 कम दे, 2+V1, ये इन्फिनेटिव लगा के आगे उसको हमने ऑब्जेक्ट भी दिया, इन्फिनेटिव को दिया ना, ठीक है। ये इसमें फर्क ये है कि इसमें हम तो जो वर्ड है वो चेंज कर देते हैं। विश, कर, स्प्रे, ब्लेस के लिए और कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर के लिए वर्ड अलग है। बात समझो। हाँ, बाकी और सेंटेंस वाइज तो फर्क है लेकिन चेंजेस का और कोई फर्क नहीं। आगे हमारे पास जो लास्ट वन हमारे पास रह गया वो क्या है? एक्सक्लेमेटरी है। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी जुमले आपको दिए हैं ना तो आप नहीं कर सकते हो, ये बड़ा मसला है आपका। एक्सक्लेमेटरी में आप एक्सक्लेम्ड विद जॉय, वंडर, ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ जी, बताता हूं। हैप्पीनेस, वंडर, सरप्राइज, सारो, ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना। ये कह रहा था कि एक एडवाइस है। सी वाला एडवाइस नाउन है, एस वाला एडवाइस वह क्या है? वर्ब है। जब आप किसी की नसीहत सुन रहे हैं तो आप एडवाइस सुन रहे हैं, और जो वो दे रहा है आपको वो सी वाला है, एडवाइस दे रहे हैं। वो आपको एडवाइस दे रहे हैं और आप लिसन कर रहे हैं, आप एडवाइस
कर रहे हैं। आज समझो, समझो नहीं समझो? एक्सक्लेमेटरी जुमलों में एक्सक्लेम विद जॉय, हैप्पीनेस, वंडर, सरप्राइज सारे उनको इस्तेमाल करते हैं। और जहां कहीं दैट पहले से हो तो वहां दोबारा कन्वेंशन ही सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। क्या हो जाएगा? ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर और सरप्राइज, कुछ भी लिख दें। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर, वाओ की जगह हमने क्या लिख दिया? वंडर। अब दोबारा वाओ लिखने की जरूरत, होरा लिखने की जरूरत, इलास लिखने की जरूरत, समझ रहे हो? अमेज लिखने की जरूरत नहीं है। इन वर्ड की जगह हमने वर्ड इस्तेमाल कर दिया। ही एक्सक्लेम विद वंडर, दैट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? ये है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट वाज। हाँ, आप ऐसे कर सकते हैं, ही एक्सक्लेम विद वंडर दैट फिर लगाएंगे इट, दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन। लेकिन उसने तो जिस फॉर्म में दिए उसमें क्यों नहीं कर रहे? क्यों मुश्किल में पड़ रहे हो? हो सकता है, पॉसिबल है कि आप इसको उठा के इधर ले आए, इसको इधर ले आए, यानी एक क्लास को आगे ले जाएं, डिपेंडेंट को बाद में ले जाएं, इंडिपेंडेंट को पहले ले आए, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप इस तरह रख के करेंगे और साथ डेट भी लगाएंगे तो फिर ठीक नहीं है। बात समझो? एक्सक्लेमेटरी को भी समझ गए? मुझे लगता है कि नरेशन के अंदर आप 6 बड़ी गलतियां और 7वीं गलती में को माइट में बदलने की है। ठीक है? जो 7वीं गलती है वो क्या है? मे को माइट में बदलने की। समझे नहीं समझे?